अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब मैं हूं जी आपका SK777। जनाब क्या हाल है, ठीक ठाक है आप लोग? यार मैं बड़ी अफसोसनाक स्टोरी लेके आपके पास आया हूं। आजकल बड़ा DHA फेस 9 मर्डर केस, AJ मर्डर केस के बारे में डिस्कशन हो रही है और मैं देख रहा हूं कितने एंकर लगे हुए हैं। ज़राए से ऐसे पता चला है, ज़राए से ऐसे पता चला। बाई गॉड, खुदा की कसम, इन एंकर को चंद एंकर निकाल के उनकी भी डिस्कशन करूंगा। चंद एंकर निकाल के बाकी एंकरों को बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं पता कि स्टोरी है क्या, कैसे है, कौन है, करैक्टर्स क्या हैं, इन करैक्टर्स का रोल क्या था, इन्होंने क्या किया, क्यों किया। इन सब एंकरों ने मिला के ना आप लोगों की अक्लों में, आप लोगों की आंखों में ऐसा पर्दा डाला है कि जो कि अब मैं इन सब से, ये सारी आपकी आंखों से और आपकी अकल से ऐसे पर्दे खोल दूंगा जैसे ये मेरे पर्दे खुल रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप पहले मैं आप लोगों को इनके करैक्टर्स बताऊंगा कि ये कौन हैं, क्या है। फिर उसके बाद आपको असल मर्डर केस की पूरी स्टोरी A to Z तक, कहां से क्या स्टोरी शुरू हुई, कैसे हुई, और एविडेंस के साथ। पहले करैक्टर की तरफ आते हैं, अहमद जावेद उर्फ AJ, जिनका बेदर्दी से कत्ल किया गया, मर्डर हुआ DHA फेस 9 में। इनके वालिद का नाम आदिल रशीद, जो कि एक कॉलेज के ओनर हैं और माशाल्लाह साहिब हैसियत एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। AJ की एज 29 ईयर्स, शादीशुदा, 3 साल का बच्चा। ये हुआ फर्स्ट करैक्टर। अगले करैक्टर पे आ जाएं, सना अकरम उर्फ ऐना। ये सना अकरम जो है, ये टिकटॉकर है, पार्टी गर्ल है, बस इधर उधर फिरना इसका काम था। लेकिन अब ये राह रास्त पे आ रही थी और इसको राह रास्त पे लाने वाला, इसको रिस्पेक्ट से बैठाने वाला, इसको समझाने वाला एक ही इंसान था, AJ। अब आ जाइए जी अगले करैक्टर पे, जो आप लोगों ने बहुत मेन करैक्टर दे दिया, उसको बड़ा लूज़ कर दिया कि जी ज़राए से ये पता चला है, ज़राए से ये पता चला है। इन एंकरों को ज़राए से बाबा जी का ठुल्लू पता चला है। फारग तरीन लोग हैं ये एंकर लोग, चंद एक एंकरों को निकाल के, बाकी ये फजूल तरीन लोग हैं। महक शहजादी, ज़ारू भट्ट, किसी को नाम ही नहीं पता। इसका नाम है महक शहजादी, ज़ारू भट्ट के नाम से ये मशहूर है। ये कोई प्रॉपर पार्टी गर्ल ये वो नहीं है, ये बड़े अच्छे घर की लड़की है। सब इसको पार्टी गर्ल तो बोल रहे हो, कोई प्रोस्टिट्यूट बोल रहा है, कोई पार्टी गर्ल बोल रहा है। आपको पता है क्या इसका बैकग्राउंड है? नहीं पता। आपको इसके बारे में थोड़ा सा ही बता दूं कि ये जो ज़ारू भट्ट है, ये मल्टीनेशनल कंपनी, मीडिया कंपनी में जॉब करती है, जिसकी पाकिस्तानी 3.5 लाख रुपया इसकी सैलरी है। कलमा चौक में, मैं उस ऑफिस का नाम नहीं लूँगा, कलमा चौक में उस मीडिया कंपनी का ऑफिस है जहाँ पे ये जॉब करती है तकरीबन 3-4 साल से। अब आके किसी बात से ये पाकिस्तान से फेडअप हो गई थी, तो इसने अपनी एक कंपनी रजिस्टर कराई, जिस कंपनी का नाम है ज़ारू बाय फैशंस। दुबई में, UAE में कंपनी। ये मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं फजूल बात नहीं कर रहा, ये स्क्रीन पे उसका चल रहा है। कंपनी रजिस्टर्ड करवाई जिसकी वर्थ 1 मिलियन दिरहम रखती है। सारा उसने बैठ के वहाँ पे पाकिस्तान बैठ के यहाँ पे सेटअप को क्लियर किया, फिर अपना उसने वीज़ा वगैरह ओके किया। जस्ट वीज़ा उसका गया ही है, उसका लगा ही है, वीज़ा भी साथ चल रहा है उसका। तो उसने घर में एक पार्टी दी कि चलो मैं अपने अच्छे दोस्तों से मिल लूँ और मैं खैर खैरियत से 2-4 दिन बाद अपने वहाँ पे जाके अपनी जॉब, अपना बिजनेस को रन करूँ, अपने मूव ऑन हूँ। AJ उसका भाई बना हुआ था। ये सब बकवास लोग कर रहे हैं कि उसका यार था, तौबा नौज़, ऐसी बात नहीं है। AJ उसको अपनी बहन मानता था और AJ उसके सिर पे अपना हाथ रखता था कि तुम्हें कहीं कोई दुख तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारा भाई हूँ AJ। चौथा करैक्टर है मियाँ असद उर्फ माया। ये मियाँ
विकी का भाई है। मियाँ विकी लाहौर में बड़े लेवल पे बुक मेकर है और ये एजे का बहुत अच्छा दोस्त है। माया बहुत अच्छा ये दोस्त था और वकूए के दौरान ये वहीं पे था। नाम इसलिए एग्जैक्टली तरीके से बता रहा हूँ ताकि जब मैं बाद में स्टोरी स्टार्ट करूँगा तो मैं उर्फ़ों के साथ करूँगा, ना कि मैं इनकी पूरी हिस्ट्रियों के साथ बात करूँगा। कैरेक्टर है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला जिसने मर्डर किया है, इसका ताल्लुक़ सिर्फ इस पूरे ग्रुप में से अबू बकर के साथ था और किसी के साथ नहीं था। ये किसी खोखरों का बच्चा है, बिगड़ा हुआ, बदतमीज़, बेवकूफ़ तरीन इंसान। अब एक करैक्टर ऐसा है जिस करैक्टर का कोई नाम भी नहीं ले रहा। आई थिंक हो सकता है बड़े अफसराने बाला तक वो नाम हो, लेकिन मीडिया में उसका किसी का कोई नामो निशान नहीं है। उस करैक्टर का नाम है मोहित। मोहित कौन है? मोहित जो है अबू बकर का कज़न है, फर्स्ट कज़न है अबू बकर का। क्लियर? अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। स्टोरी ऐसे है, वकूए की रात को एजे प्लान करता है कहीं डिनर का। एजे जिसने अपनी उसको ज़ारू भट्ट को बहन बनाया हुआ है, उसको बोला कि आज खाने पे चलते हैं, साथ ऐना को पिक करते हैं। अच्छा, एजे का घर ऐना के आजू बाजू में है, बैक साइड पे ऐना का घर है, फ्रंट पे एजे का घर है। ज़ारू भट्ट का घर सड़क से ईस्ट साइड पे है। ये सब 9 टाउन के अंदर ही रहते हैं। ये निकल जाते हैं खाने पे, साथ एजे के गार्ड्स वगैरह भी होते हैं, वहाँ जाते हैं, खाने पे बैठते हैं, खाना वगैरह स्टार्ट करते हैं। डिनर स्टार्ट होता है तो खाना फिनिश करने के बाद वो सोचते हैं कि हम कहीं चलते हैं। वो कहीं बेदियाँ पे किसी पार्टी पे चले जाते हैं और वहाँ पे माया को बुला लेते हैं। माया भी वहाँ पे आ जाता है, बैठते हैं, गपशप मारते मारते माया एजे के दिमाग में कोई ऐसी बात करता है, उसके कान में कोई ऐसी बात करता है ऐना के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से एजे का और ऐना का फड्डा स्टार्ट हो जाता है। माया कोई शरारत करता है, कोई बात ऐसी करता है, ऐना के बारे में बताता है, सच है झूठ अल्लाह जानता है। फड्डा स्टार्ट होते 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 फड्डा बढ़ जाता है। एजे वहाँ से अपने गार्ड्स के साथ गाड़ी में चला जाता है। ज़ारू भट्ट, ऐना, माया वहाँ से निकलते हैं कि चलो अब हम इसको ऐना को ड्रॉप कर दे, क्योंकि ऐना बहुत रोती है। एजे बेसिकली ऐना को हर गलत एक्टिविटीज़ से रोकता था, उसको सपोर्ट करता था, उसको एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छी लाइफ देना चाहता था, उसके हक़ में वो बेहतर था। माया ने उसको ये बोला कि तू जिसकी खातर ये सब कुछ कर रहा है ना, वो किसी की भी नहीं है। कुछ सच्ची झूठी बात की होगी, वो दिल में ले गया, दिमाग में ले गया। एक बंदा अपनी दिली तौर पे एफर्ट्स करता है, किसी को अच्छा करने की कोशिश करता है, कुछ सीधे रास्ते में, उसको पूरा सपोर्ट करता है, और उसको फिर भी वहाँ से अच्छी वाइब्स ना आए तो दुख होता है इंसान को। वो जब ऐना के घर उसको ड्रॉप करने गए हैं तो पीछे से एजे भी आ गया, लेकिन इन्होंने गाड़ी मोड़ के ज़ारू के घर चले गए। अब ज़ारू के घर में माया, ऐना और ज़ारू भट्ट अपने घर में चले गए हैं। अब जो एजे था वो ज़ारू का भाई बना हुआ था, उसके घर में आने जाने से कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। एजे भी अंदर आ जाता है। इस दौरान उनकी सुलह कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐना बहुत ज़्यादा रोती है। ऐना कहती है मैंने इससे सुलह नहीं करनी। ऐना चले जाती है अंदर रूम में, लॉक कर लेती है, अपना मोबाइल उधर ही फेंकती है, पीछे से खिड़की खोलती है और पीछे से वो अपने घर चले जाती है। और ये ड्राइंग रूम में बैठे यही सोच रहे हैं कि ऐना अंदर रूम में ही है।
फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि अपना वो किसी को चौकीदार को या गार्ड को ज़ारू भट्ट पीछे से खिड़की से अंदर आके दरवाज़ा खोलने को बोलती है, तो ऐना अपना मोबाइल वहीं छोड़ पड़ा होता है और ऐना वहाँ पे नहीं होती, ऐना अपने घर जा चुकी होती है, क्योंकि वो बेसिकली एजे ने उससे इतनी को नाराज़गी का इजहार कर दिया था कि वो सुलह का भी मूड पे नहीं थी, यानी कि डिप्रेशन में थी। खैर, इस दौरान एजे ने कहीं रास्ते में उसको फ़ोन किया था अब्दुल्ला को, अबू बकर को, कि यार कोई मसला हो गया ज़रा आई, मसला हो गया ज़रा आई। अच्छा, अब हो ये रहा है कि ज़ारू भट्ट जो है उसका असल बॉयफ्रेंड जो ज़ारू भट्ट का था वो था मोहित, और मोहित को वो छोड़ चुकी थी 10-15 दिन 20 दिन पहले। वो फेडअप हो चुकी थी क्योंकि मोहित ने 9 साल उसकी ज़िंदगी के बर्बाद किए। 9 साल वो उसके पीछे उसको वो शादी का लारा देता रहा और वो उस चक्कर में बैठी रही। वो बेचारी जॉब करती थी और अपना आप खुद अफोर्ड करती थी, कभी उसने मोहित से एक फिल्स तक नहीं लिया था। एंड जब उसको नज़र आ गया कि उसने मेरे से शादी भी नहीं करनी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, तो उसने उसको क्लोज़ किया और उसने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। उसने कहा यार मैंने पाकिस्तान में भी नहीं रहना, मैंने अब बाहर शिफ्ट हो जाना है, वहाँ पे अपनी जॉब करनी है, वहाँ पे अपना जो मेरी ड्रीम था एक फैशन